बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, EOBI पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। 3 बड़ी खबरें EOBI पेंशनर्स के लिए आज की इस वीडियो का हिस्सा होने वाली हैं। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो में आगे जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली तमाम अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, EOBI पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, ओल्ड एज बेनिफिट के मुतालिक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक नया कोरिजेंडम आया है, इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और नोटिफिकेशंस की शक्ल में पब्लिश किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जो कि जारी किया गया है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इसको पब्लिक किया गया है और उसका सब्जेक्ट जो है वो है कोरिजेंडम फॉर एज रिलैक्सेशन ऑफ EOBI रिक्रूटमेंट प्रोसेस ने। और इसमें तमाम EOBI पेंशनर्स के लिए नहायत ही अहम तरीन अपडेट है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, आज की इस वीडियो में आपको यही तफसीलात हम बताने जा रहे हैं। EOBI पेंशन के जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने EOBI पेंशन वसूल करते हैं जो लोग या जो ले रहे होते हैं, उनको तो पेंशन हर महीने मिलती है। और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, अगर वो किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा, EOBI पेंशन के जो हकदार लोग होते हैं वो प्राइवेट लोग भी होते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों को ही मिलेगी, ये प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट इदारों में काम करने वालों को भी दी जाती है। सेमी गवर्नमेंट इदारों में काम करने वालों को भी दी जाती है। सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और EOBI की पेंशन में अपनी डिडक्शन करवाना चाहते हैं या EOBI पेंशनर बनना चाहते हैं, इस पे शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर आ गई है। उनकी जो एज रिलैक्सेशन है उसमें उनको छूट दे दी गई है। आपको पता है कि EOBI पेंशनर्स जो होते हैं उनकी पेंशन लेने के लिए बाकायदा एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी कितनी सर्विस होनी चाहिए, आपकी कितने साल उम्र होना चाहिए। एक बाकायदा प्रोसेस है जिन पे पूरा उतरने के बाद जो होता है आप इस प्रोसेस के या इस पेंशन के हकदार ठहरते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट होती है उसमें इजाफा कर दिया गया है। ऐलान किया गया है कि EOBI की जितनी भी पेंशन अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो वाकई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इसको एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। रिलैक्सेशन जो है और जो है फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। सर्वेंट रूल के मुताबिक रिलैक्सेशन 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है EOBI के हवाले से। 5 साल के लिए पेंशन में अगर आप पेंशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र ज़्यादा भी अगर हो गई है, 5 साल बढ़ गई है, तो फिर भी आप EOBI पेंशन में अपनी एलिजिबिलिटी के एल हो सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल एक ठीक ठाक गैप होता है जिसको कवर कर दिया जाए तो ये मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब आते हैं उस खबर के मुतालिक कि EOBI की पेंशन या दूसरी खबर की बात कर रहे हैं, बजट में जो इजाफा हुआ उसमें क्यों नहीं हुआ EOBI पेंशन में इजाफा। तो बाकी पेंशन में इजाफा किया गया, CP फंड के तहत जो पेंशन मिल रही है मुलाजमीन को, EOBI की पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बाकी तमाम पेंशन में इजाफा हुआ। तो इसका जवाब ये है कि तनख्वाहें और पेंशन का जो इजाफा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में होता है और EOBI जो है वो एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। ये 1976 का जो एक्ट है EOBI का उसके तहत डील करते हैं और ये एप्लीकेबल नहीं होता जो बजट में अनाउंसमेंट की जाती है। पेंशन इजाफे की, तनख्वाह इजाफे की, अलबत्ता पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि EOBI के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में अच्छा खासा इजाफा किया जाए। उस वक्त ये प्रपोजल भी सामने आया था, 20,000 से 22,000 तक जो है EOBI जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में ये इजाफा किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसमें उतना इजाफा तो नहीं हो सका। लेकिन और अभी तक भी सच्ची बात कही जाए तो नज़दीक तरीन तो ऐसी कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अच्छी उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि पिछले टाइम में जो मुलाजमी 5 से 6 हज़ार की तनख्वाह ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे EOBI की, उनकी पेंशनें 10,000 पे पहुँच गई थी। लेकिन उसके बाद से अभी तक इसमें कोई इजाफा नज़र नहीं आया। तो इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ सुनने में आ रही है EOBI पेंशनर्स के लिए वो क्या है, वो ये है कि जिस तरह पिछली हुकूमत ने एक हेल्थ कार्ड जारी किया था, इस तरह का एक आज़ादी कार्ड अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 4 बड़ी सहूलियात इस कार्ड के तहत जो है मिलेंगी मुलाजमीन को, जिसमें सेहत का मसला होगा। EOBI पेंशन इस कार्ड के बदौलत जो है अपना इलाज मुआवजा करा सकेंगे, सरकारी खर्चे के ऊपर मुलाजमीन जो है वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। और आपको पता ही है कि आजकल के इस महंगाई के दौर में सबसे जो है महंगा काम ख़ास तौर पर किसी गरीब के लिए, किसी बुज़ुर्ग के लिए इलाज करवाना होता है। बीमारियाँ एक तो इतनी ज़्यादा हो गई और ऊपर से इलाज इतने महंगे हो गए।
इससे पहले जो मुलाजमीन थे उनकी बमुश्किल जो पेंशन थी 5-6 हज़ार के दरमियान में थी। इसमें इजाफ़ा करके पिछली हुकूमत के टाइम में इसको 10 हज़ार तक लेके आया गया था, लेकिन इसके बाद अभी तक इसमें कोई इजाफ़ा नज़र नहीं आया। और सच्ची जो बात वही आ जाती है कि अभी नज़दीक तरीन तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इजाफ़ा तो होगा। कब तक नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कब ये इजाफ़े लगते हैं। तो जहाँ तक आज़ादी कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत के दौर में हेल्थ कार्ड था और इसमें जो है आज़ादी कार्ड के नाम से जो है इसको लागू किया जा रहा है EOBI पेंशनर्स के लिए ख़ास तौर पर, ताकि वो अपना इलाज मुआवजा जो है सरकारी ख़र्चे पर करवा सकें। ये तो वो पहली सहूलत है जो आज़ादी कार्ड के तहत बताई जा रही है, मुलाजमीन को दी जा रही है। इसके अलावा 3 और बेसिक सहूलतें जिनका इस आज़ादी कार्ड के तहत ज़िक्र सुनने में आ रहा है कि मुलाजमीन को दी जाएंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स आपको वक्तन जो है मौसूल होती रहें। अब चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। तो नाज़रीन, दूसरी सहूलत जिसका जिक्र किया गया है वो सफरी सहूलत है। जो EOBI कार्ड होल्डर होंगे या आज़ादी कार्ड होल्डर होंगे उनके लिए। तीसरी जो सहूलत इसमें बताई जा रही है वो घर की तामीर है। हुकूमत इस कार्ड के तहत तमाम बुज़ुर्ग पेंशनर्स को, बुज़ुर्ग शहरियों को जो है लोन देगी घर की तामीर करने के हवाले से। और जो चौथा इसका फ़ायदा बताया जा रहा है वो है बुनियादी हकूक़ की आसान दस्तरस, जो इस कार्ड की बदौलत हासिल होगी। हुकूमत ने फिल वक्त इसका ऐलान तो किया है स्कीम का, लेकिन कुछ दिनों के अंदर इसका मुकम्मल सेटअप जो है सामने आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रॉपर जो है चीज़ें निकल के सामने नहीं आई। तो ये बावसूख ज़राए से पहुंचाई जाने वाली ख़बरें हैं जिनको मुतल्लिक हम अभी आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अच्छी खबर आएगी या कोई तफसील आएगी, इंशाल्लाह हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको वो ख़बर मौसूल होगी। इसलिए जाते जाते बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस कर लेना है और अच्छी उम्मीद रखिए इंशाल्लाह तनख्वाह जो मुलाजमीन की पेंशन है या जो पेंशनर बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो पेंशन है उसमें भी इंशाल्लाह जल्द इजाफा होगा। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की दीगर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की दीगर अहम अपडेट्स और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।